पिछली वीडियो में हमने स्पेक्ट्रम की मोटी बुक को किस तरह से हमें पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये हमने बातें की थी। उस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद भी किया। और आज की वीडियो में मैं अपनी यूनिट फर्स्ट को रिवीजन करने वाली हूँ विद पीवाईक्यू। तो यूनिट फर्स्ट में जो है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि राजकीय अभिलेख वगैरह और मतलब पुरातन की जो स्थिति है वो बताई गई हैं, और इसके पीवाईक्यू भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड से। यूनिट सेकंड में देखिए जो चैप्टर दिए हुए हैं वो है भारत में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, और नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। तो ये सब हमने नोट्स में कवर किए हुए हैं। तो बुक तो हम रख देते हैं साइड में, क्योंकि हमने पिछली बार बात की थी कि हम इसके जो नोट्स बनाएंगे उसी से हम रिवीजन करेंगे। तो ये क्विक रिवीजन होगा पीवाईक्यू के लिए, और आप देखिएगा इससे कितने पीवाईक्यू बनने वाले हैं। डायरेक्ट पीवाईक्यू पूछे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिले हैं, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू लगा चुकी हूँ मैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिले हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल है स्पेक्ट्रम के नोट्स। एग्जाम टाइम में आप क्विक रिवीजन इससे एक बहुत अच्छा ले सकते हैं। इसी तरह से बुक्स पढ़ी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब हमने स्पेक्ट्रम 2 बार पढ़ी है, 3 बार पढ़ी है, ऐसा नहीं होता। बहुत मोटी बुक है, वो पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और इतना टाइम प्रिपरेशन में नहीं होता है, एक एस्पिरेंट को पता होता है ये। तो हम इसका रिवीजन ऐसे ही करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और रिवीजन करते हैं। तो ये मेरा यूनिट सेकंड का रिवीजन है, जहाँ पे हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो 15वीं शताब्दी में जो है वो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि नोट्स मैंने अपने कैसे बनाए हैं और मैं कैसे मतलब रिवीजन कर रही हूँ। तो 15वीं शताब्दी में जो है वो यूरोप में जो है पुनर्जागरण हुआ था। सामंतवाद की जगह पूंजीवाद विकसित हुआ था। सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद होता है कृषि आधारित व्यवस्था, जिसमें जो राजा होता है वो किसी जमींदार को अपनी भूमि देता है, और जो जमींदार होता है वो किसी किसान को भूमि देता है खेती करने के लिए। तो जो बीच का माध्यम होता है वो जमींदार होता है, जिसको हम सामंत कहते हैं, और ये पूरी व्यवस्था सामंतवाद कहलाती है। तो सामंतवाद की जो जगह है वो पूंजीवाद ने ले ली थी, और पूंजीवाद का मतलब होता है व्यापार करना, उद्योगों को बढ़ाना। क्योंकि जो पहले यूरोपीय की स्थिति वो जो थे चर्च के लोगों पर ही, जो पादरी वो होते थे उन पर ज़्यादा विश्वास करते थे, तो वहाँ पे केवल सामंतवाद था। तो पूंजीवाद की जो पुनर्जागरण है वो इटली से माना जाता है। तो पहले भारत पर और जो इधर के पूर्वी देश हैं उन सब पर, चीन वगैरह पर, सब पर इटली का एकाधिकार था, और समुद्री मार्ग से जो है वो सारा जो है वो लेन देन होता था, व्यापार होता था। इटली से पहले जो अरब वाले जो है भारत और चीन से सामान लेकर यूरोप ले जाते थे, और उसके बाद फिर इटली ने जो है खुद से एकाधिकार बनाया भारत चीन मतलब पूर्वी देशों पर। उसके बाद इटली का ये सब हुआ। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो है जो यूरोप के देश थे, जैसे पुर्तगाली थे, इन सब ने सोचा कि जब इटली कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन इटली का जो रास्ता था उस रास्ते पर पुर्तगालियों को इन्होंने आने नहीं दिया, तो इसलिए पुर्तगालियों ने अलग से रास्ता खोजने का सोचा। तो 15वीं शताब्दी में कंपास, नक्शा, जहाज ये सब का निर्माण होने लगा। और जो मार्को पोलो है, आपने सुना होगा, इसने भी चीन की यात्रा की थी। तो थे यात्रा मतलब भारत को ढूंढने के लिए, लेकिन खोज उन्होंने की थी अमेरिका की, पहुंच गए थे वो अमेरिका। उसके बाद वास्को डी गामा चले, जिन्होंने भारत की खोज कर ली थी। और जब वो भारत आए थे तो जो कालीकट के जो शासक थे जमोरियन, उन्होंने उनका अच्छे से स्वागत किया। काफ़ी टाइम रुकने के बाद जब वो यहाँ से गए तो उनको जो वो यहाँ से मसाले, काली मिर्च वगैरह लेके गए थे, तो उसमें उनको 60% मुनाफा हुआ। उसके बाद वो और ज़्यादा प्रभावित हुए कि हाँ, हमें भारत की तरफ चलना चाहिए। तो उन्होंने धीरे धीरे पुर्तगालियों ने यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया, और जो यहाँ पे प्रथम गवर्नर बन के आए थे वो थे अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, जिनको नीले पानी की जो नीति है वो अपनाने वाले के नाम से काफ़ी मशहूर हैं वो, क्योंकि उन्होंने समुद्री शक्ति को मजबूत करना ज़्यादा बेहतर समझा। उसके बाद फिर अल्बुकर्क जो थे वो आए,
वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। गोवा को उन्होंने अधिकार किया था और उसको राजधानी बना दिया था। ठीक है। फिर 1501 में जो पुर्तगाली के राजा थे मैनुअल प्रथम, उन्होंने जो है भारत को ये घोषित कर दिया कि भारत पे हमारा अधिकार रहेगा। और जो पुर्तगाली शक्ति थी वो नौसैनिक शक्ति, भारत छोटे छोटे राज्यों में तो बटा ही हुआ था, तो जो यहाँ के राजा थे वो सब कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो इसी चीज़ का पुर्तगालियों ने फ़ायदा उठाया। और जो गुजरात के जो काफ़ी फेमस स्टोरी मानी जाती है, जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने पुर्तगालियों के साथ मिलकर एक संधि की, क्योंकि उनको जो मुगल थे उस टाइम पे हुमायूं थे, उनसे काफ़ी खतरा था, और उनको दीव उनको दे दिया। और जहाँ पे उन्होंने जो किला बनाने की अनुमति है वो बहादुर शाह ने उनको दे दी थी। और ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे राजाओं से संधियाँ कर करके वो पुर्तगाली जो है अच्छे से भारत में स्थित हो गए। उन्होंने अपनी स्थिति अच्छी मजबूत कर ली। उसके बाद डचों की भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जो डच थे वो भी पुर्तगालियों द्वारा ही, जो पुर्तगाली जो सामान लेके वहाँ पे जाते थे उसको पहुँचाया करते थे, ये काम डचों का था। उन्होंने भी धीरे धीरे सोचा कि हम भी अपना थोड़ा डेवलपमेंट करते हैं। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप जहाज बनाया, जो काफ़ी हल्का था और जिसको चलाने में बहुत कम खर्चा आता था। जो डच हैं वो नीदरलैंड से माने जाते हैं, जो नीदरलैंड के थे। ठीक है। तो इनका भी इतिहास इसी तरह का है। इनकी कंपनी जो थी वो 1602 में जो है डच संसद द्वारा उद्घोषणा हुई थी। इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में, जिसको वो कहा जाता है, VOC वोक। उसके बाद जो है अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी मजबूत देखने को मिली। ये सबसे लास्ट में आए थे, लेकिन सबसे लास्ट तक टिके भी रहे। सबसे पहले जो माना जाता है हॉकिंस जो थे वो यहाँ पर आए थे, भारत में आए थे, और उनको इंग्लिश खान की उपाधि और आगरा पहुंचे थे। और उन्होंने सूरत में कारखाना खोलने की जो है अनुमति मांगी थी, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में व्यापार करें। धीरे धीरे ऐसे आना जाना बढ़ता रहा और जो है मुगल मान गए और अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की जो है अनुमति वो मिल गई 1612 में। ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे वो लीज पर लेते रहे। पहले उन्होंने 1639 में मद्रास के जो राजा थे वहाँ से मद्रास लीज पर लिया, और 1661 में जो ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय ने, उन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी से ही विवाह कर लिया। तो पुर्तगाल वालों ने उनको जो है दहेज में बम्बई दिया। और इसी तरह से अंग्रेजों ने भी अपना काफ़ी प्रभावी जो है वो स्थिति अपनी मजबूत की। इसी तरह फ्रांसीसी आए, और फ्रांसीसी को भी सेम यही है। 1667 में कैरोन की अध्यक्षता में अभियान दल भारत आया था उनका। 1667 में सूरत में उनका पहला कारखाना बना। 17वीं शताब्दी तक जो डच हैं और पुर्तगाली हैं वो समाप्त ही हो चुके थे, और फ्रांसीसी नए प्रतिद्वंदी बनकर अंग्रेजों के सामने आए। और 1668 में फ्रांसीसी ने सूरत में पहली कोठी स्थापित की। 1746 में फ्रांसीसी ने मद्रास पर कब्जा किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो 1740 से 1748 तक हुआ, जिसमें अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और इसमें जो संधि हुई थी वो हुई थी एक्स-ला-शापले संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1751 से 55 तक हुआ था, और ये हैदराबाद का जो उत्तराधिकारी था उसके चक्कर में हुआ था। यहाँ पर बताया हुआ है ब्रिटिश विजय के समय जो भारत की स्थिति थी। स्थिति ये थी कि 18वीं शताब्दी में जो मुगल की शक्तियाँ हैं उनका पतन होना स्टार्ट हो गया था। औरंगजेब उस टाइम पे थे, उनकी नीतियाँ ऐसी थी, उत्तराधिकारी की लड़ाइयाँ थी, और उस जो उनके शासक थे उत्तराधिकारी थे वो भी काफ़ी कमज़ोर माने जाते थे। तो मुगल शाह ने 29 वर्षों तक शासन किया। इनके वजीर थे निज़ाम उल मुल्क, जो 1724 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और एक वो नए राज्य की स्थापना करने के लिए हैदराबाद चले गए थे। और मुगलों की जो बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे नादिर शाह थे, नादिर शाह ने 1738 में भारत पर हमला किया और लाहौर को जीता, और दिल्ली को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह थे उनको बंदी बना लिया था, और मयूर सिंहासन और जो कोहिनूर का हीरा था वो भी नादिर लूट कर ले गए थे। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो भी मुगलों को उनका सामना करना पड़ा था। वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसका फायदा पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, सब ने उठाया। तो अब ये हमारी जो यूनिट फर्स्ट है ये हो गई है, हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया है मेरा। अब मैं देखती हूँ इसके PYQ के लिए हम करने वाले हैं घटना चक्र। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास जो है। अब हम इसके PYQ देखेंगे। अब आप PYQ देखिएगा कितने मैच होते हैं हमारे
जो हमने अपना ये बनाया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, उससे कितने मैच होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आए। 1498 में। हमने पढ़ा था वास्को डी गामा के बारे में, तो 1498 में वो कालीकट पर आए थे। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ब्लू वाटर नीति है वो किसने दी थी, डी अल्मोड़ा ने। मैंने आपको दिखाया था, हमने क्वेश्चन पढ़ा है अपने नोट्स में कि ब्लू वाटर नीति जो है वो किसने दी थी, डी अल्मोड़ा ने दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधी स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है 1498 में। पुर्तगाली जो उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। जो पुर्तगाली थे उस टाइम पे सबसे पहला जो वायसराय था वो कौन आया था, मैंने बताया था डी अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया। ये भी हमने अपने रिव्यू उसमें पढ़ा है। चलिए मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ, कहाँ पे हमने पढ़ा था, ये यहीं पे था ये रहा। देखो वास्को डी गामा का जो स्वागत है वो जमोरियन ने कालीकट पर किया था, जो कालीकट का शासन था। ठीक है ना। यहाँ पे ये आप लाइन देख सकते हैं। और ये देखिए PYQ में भी आपको क्वेश्चन सेम मिल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, जमोरियन ने। ठीक है। तो ये जो हमारे नोट्स हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, और स्पेक्ट्रम के इस तरह के नोट्स अगर आप बनाते हैं तो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इसी तरह के ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। काफ़ी 2-3 हमको जो है जाते हैं, उन कथनों को हमें पढ़ना होता है, और कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है वो हमको देखना होता है। तो इसमें सबसे पहला कथन है, वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासन जमोरियन था। बिल्कुल सही है, जमोरियन ही था। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, और हमने अपने नोट्स में भी ये चीज़ पढ़ी है। सेकंड जो कथन है वो है, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। नहीं, 1 साल तक नहीं रहा था। वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, ये भी गलत है। तो इन तीनों में से कथन कौन सा सही है, केवल एक कथन सही है, क्योंकि वो 1498 में भारत आए थे और कालीकट पर जमोरियन ने उनका स्वागत भी किया था। तो केवल एक कथन जो है इसमें सही है। जब हम स्टोरी से कनेक्ट करते हैं अपने नोट्स को, अपनी सोच को, तो इस तरह पढ़ के आंसर लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा स्टोरी वे में पढ़ना चाहिए, और अपनी जो स्टोरी है उसको लिंक करते चलना चाहिए। सेकंड को ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें जो है समुद्री यात्री और देश दिए हुए हैं। वास्को डी गामा सबको पता है पुर्तगाल का था, पुर्तगाल लगाएंगे। अगर इसमें से हमको मान लीजिए हमको 4 दिए हुए हैं, इसमें से हमें 1 या 2 का भी पता है ना, तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। हमें देखो वास्को डी गामा का पता है ये पुर्तगाल का था, कोलंबस का पता है ये स्पेन का था, तो क्वेश्चन आसान। कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इनका हमें मिलान करना है। जो अल्बुकर्क थे उन्होंने 1510 में गोवा पर आधिपत्य किया था। ये क्वेश्चन भी हमने अपने नोट्स में हमने देखा है। ये देखिए वास्तविक जो संस्थापक हैं, क्योंकि 1510 में उन्होंने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, और ये सेम क्वेश्चन देखें यहाँ पे पूछा हुआ है। और फिर है नुनो दा कुन्हा, वो पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन में उन्होंने जो गोवा में बदला था उन्होंने। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरे नोट्स नहीं बताए थे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। मैंने केवल कुछ पॉइंट्स ही आपको बताए हैं, लेकिन हम PYQ सारे करने वाले हैं। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, जिसमें हमें खोजकर्ता और जन्मस्थल दिए हुए हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये इटली के थे, ये हमको पता है, ये हम आसानी से लगा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे जेम्स कॉर्टियर का हमने नाम नहीं सुना, सर फ्रांसिस्को ड्रेक का सुना है, और फर्डिनेंड मैगलन का सुना है, तो इससे भी हम लगा सकते हैं। जो ये मैगलन है ये पुर्तगाली थे, तो ये हम पुर्तगाली में लगाएंगे। बचेंगे हमारी 2, और इस कार्टियर का हमको पता नहीं है, तो ड्रैक, सर फ्रांसीसी ड्रैक जो थे वो UK के थे, और बचा हमारा एक ऑप्शन कार्टियर, यानी कि ये फ्रांस के थे। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। अगर हमें 1 या 2 का पता है तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री
पुर्तगाल का नहीं था, पुर्तगाल का नहीं था। तो इसमें देखना है हमें, बारबोसा का नाम भी आया था, ये भी पुर्तगाली थे। और डेमियोगो पायस का भी नाम आया था, ये भी पुर्तगाली थे। और पीटर मुंडी, ये नाम मैंने नहीं सुना है। और नुनीज, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पीटर मुंडी। चलिए इसका हम एक बार थोड़ा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। पीटर मुंडी जो है वो 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी था, वो एक लेखक था और चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं और आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनको आपको ना अच्छे से नोट डाउन कर लेना चाहिए। मेरे लिए नया है और ये मैंने बुक में भी नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको जो है मार्क कर लूँगी ताकि मुझे आगे पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है और इसको मैं दोबारा से पढ़ सकूँ। ये हाईलाइट मैंने कर लिया है क्योंकि ये 2021 में यूपी जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है और इसको मैं सच बताऊँ मैंने बुक में नहीं पढ़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप उनको हाईलाइट कर लीजिए ताकि हमको पता रहे कि ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ बुक से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापन कौन था? ये भी हमने पढ़ा था, अल्बुकर्क था। देखिए मैंने आपको बोला था ना, वास्तविक संस्थापक जो थे वो अल्बुकर्क थे क्योंकि उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया था, ठीक है ना, तो अल्बुकर्क थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। 1510 में किया था अल्बुकर्क ने, तो 1499 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यानी कि ये गलत है। और पूछा क्या हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें टोटल 62 PYQs हैं जो इस यूनिट से दिए हुए हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मैंने ये PYQ कंप्लीट कर लिए हैं बट मैं वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ। वीडियो मेरे पास है लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं कल या परसों में वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको PYQ वाली वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।